उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। पिछले थर्सडे को जो हमने सबक पढ़ा था उसकी समझ आई होगी। किताबें खोल लीजिए। सैयद इम्तियाज अली ताज का लिखा हुआ ड्रामा हम पढ़ रहे थे, आराम सुकून। और आराम सुकून में हमने सबसे पहले पढ़ा था सैयद इम्तियाज अली ताज के बारे में। फिर हमने मकासद पढ़े कि इस सबक को पढ़ने से आपको क्या क्या मकासद आप हासिल कर पाएंगे, आपको किस किस चीज़ का पता चल जाएगा। इसके अलावा मैंने थोड़ा सा तारुफ आपको बयान किया था सबक का कि किस तरह से हमारे माशरे में जो किरदार हैं वो किस तरह से अपना करैक्टर जो है अंजाम दे रहे होते हैं। यहाँ पे एक साहब हैं जिनका नाम अशफाक है, बहुत ज्यादा कामकाज करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मुशक्कत करते हैं और उसकी वजह से वो बीमार हो गए हैं। अब जब वो बीमार हुए हैं तो उनकी बीवी डॉक्टर को बुलवा रही है, उसने डॉक्टर को बुलवाया है। डॉक्टर से बीवी बड़ी परेशानी के आलम में पूछ रही है कि मेरा शौहर बीमार हो गया है, कोई मुश्किल की बात तो नहीं, कोई फिक्र की बात तो नहीं, कोई परेशानी की बात तो नहीं। तो डॉक्टर जवाब दे रहा है। ये ड्रामा मुकालमात की सूरत में है, गौर से सुनिएगा। अगर किसी चीज की समझ नहीं आए तो बाद में पूछिएगा। तो मैं सबक पढ़ रही हूँ और साथ उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। पेंसिल सबके हाथ में होनी चाहिए, ठीक है? पेंसिल्स अपने हाथ में पकड़ लीजिए। सफा नंबर 47, पेज नंबर 47। बुक्स खोली, सफा नंबर निकाल लिया। अब मैं पढ़ रही हूँ, गौर से सुनिएगा। डॉक्टर, जब बीवी ने डॉक्टर से अपने हस्बैंड के बारे में पूछा कि कोई मुश्किल तो नहीं आ रही, तो डॉक्टर क्या जवाब दे रहा है? डॉक्टर, जी नहीं बेगम साहिबा, तरद्दुद की कोई बात नहीं, मैंने बहुत अच्छी तरह मुआयना कर लिया है, सिर्फ थकान की वजह से हरारत हो गई है। इन दिनों आपके शौहर गालिबन काम बहुत ज्यादा करते हैं। मायनी लिखिए पहले इस लाइन के। तरद्दुद कहते हैं फिक्र, परेशानी। मुआयना, जांच, मुशाहिदा, गौर से देखना। थकान, थकावट। हरारत, बुखार। गालिबन, शायद। स्क्रीन पे अगर आप देखें तो ये सारे मायनी लिखे हुए हैं। इमला को आपके इमला का मसला नहीं होना चाहिए, गौर से देखिए और लिख लीजिए। अब जब बीवी बात कर रही है डॉक्टर से अपने शौहर के बारे में, तो शौहर कह रहा है कि जी नहीं बेगम साहिबा, किसी भी तरह की परेशानी की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह की परेशानी की बात नहीं है। मैंने आपके शौहर का बहुत अच्छी तरह मुआयना कर लिया है, उनको मैंने देख लिया है, कोई ऐसी मुश्किल उनके लिए नहीं है, कोई बड़ी तकलीफ दे बीमारी नहीं है, सिर्फ थकावट की वजह से इनको बुखार हो गया है। और इसकी वजह शायद ये है कि आपके शौहर बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, इन दिनों में बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। अब बीवी का जवाब सुनिए। डॉक्टर साहेब, इन दिनों क्या, इनका हमेशा से यही हाल है, सुबह 10 बजे दफ्तर जाकर शाम 7 बजे से पहले कभी वापस नहीं आते। अब बीवी डॉक्टर साहब को शिकायत कर रही है अपने शौहर की कि सिर्फ इन दिनों की बात नहीं है, आप इन दिनों की बात कर रहे हैं कि मेरा शौहर इन दिनों में मेहनत करता है, काम ज्यादा करता है, इनका तो हमेशा से यही हाल है, सुबह 10 बजे जाते हैं दफ्तर और शाम 7 बजे से पहले कभी नहीं आते, मतलब सारा दिन वहां पर भी कामकाज करते रहते हैं। डॉक्टर, जब भी तो मेरे ख्याल में इन्हें दवा से ज्यादा आराम व सुकून की जरूरत है। कारोबार की परेशानियां और उलझने भुलाकर एक भी रोज आराम व सुकून से गुजरा तो तबीयत इंशाल्लाह
बहाल हो जाएगी। जब ही तो मानी लिख लीजिए, जब ही तो, इसीलिए, उलझने, परेशानियां, इंशाल्लाह, अगर अल्लाह को मंजूर हुआ, अगर अल्लाह की मर्जी हुई। बहाल, तंदुरुस्त होना, अपने काम पर लगना, अपनी जगह पर आना। मानी लिख लिए बेटा? चले, अब डॉक्टर जब बीवी ने बताया है, शिकायत कर रही है कि इनका तो हमेशा से यही हाल है, हमेशा काम करते रहते हैं, मेरी बात नहीं सुनते, तो डॉक्टर कह रहा है कि जब ही तो, इसीलिए मेरे ख्याल में इन्हें दवा से ज्यादा आराम व सुकून की जरूरत है। मतलब कि इन्हें किसी दवा की जरूरत नहीं, इन्हें आराम व सुकून की जरूरत है। अगर ये कारोबार की परेशानियां और उलझने भुला देंगे और एक दिन भी इन्होंने आराम कर लिया, तो तबीयत खुदा की मर्जी हुई, खुदा की रजा से, खुदा की मर्जी से बिल्कुल बेहतर हो जाएगी, तंदुरुस्त हो जाएंगे, तबीयत अपनी जगह पे वापस आ जाएगी और ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अब बीवी क्या कह रही है? 20 मर्तबा कह चुकी हूं कि इतना काम ना किया करो, नसीबे दुश्मना, सेहत से हाथ धो बैठोगे, मगर खाक असर नहीं होता। हमेशा यही कह देते हैं कि क्या किया जाए, इन दिनों काम बेतरह जोरों पर है। 20 मर्तबा, मानी लिख लीजिए, कई मर्तबा। नसीबे दुश्मना, दुश्मनों का नसीब, मतलब बीमारी आपके दुश्मनों के नसीब में हो, या जो भी मुश्किल आ रही है, जो भी मुश्किल है, मुसीबत है, वो आपके दुश्मनों पे आ जाए, आप इससे महफूज रहें। नसीबे दुश्मना, दुश्मनों का नसीब, बीमारी आपके दुश्मनों के नसीब में हो, आप महफूज रहें। खाक असर नहीं होता, खाक असर नहीं होता, बिल्कुल असर नहीं होता, बेतरह, बहुत ज्यादा, बेतरह, बहुत ज्यादा। तो कहती है, बीवी कह रही है कि जब भी मैं इनको कहती हूं कि आराम किया करो, काम ज्यादा ना किया करो, तो हमेशा यही कह देते हैं कि काम इन दिनों बहुत ज्यादा है, इस वजह से मैं आराम नहीं कर सकता। डॉक्टर, हर रोज थोड़ा थोड़ा आराम और सुकून के लिए वक्त ना निकाला जाए तो फिर बीमार पड़कर बहुत ज्यादा वक्त निकालने की जरूरत पड़ जाती है। अब डॉक्टर कह रहा है, मियाँ को भी समझा रहा है, वो साथ ही लेटे हुए हैं, बीवी को भी ये बात बता रहा है कि अगर हर रोज थोड़ा थोड़ा वक्त आराम और सुकून के लिए ना निकाला जाए तो फिर बहुत ज्यादा वक्त निकालने की जरूरत पड़ जाती है। कैसे? कि जब इंसान बीमार हो गया तो वो बिस्तर पर पड़ गया, और जब बिस्तर पर पड़ गया तो फिर काम तो रह गया ना। तो इसलिए डॉक्टर उसको समझाने की कोशिश कर रहा है कि हमें काम जो है वो उतना ही करना चाहिए जितना हमारा जिस्म इजाजत दे, और उसके साथ हमें आराम और सुकून भी करना चाहिए। बीवी, ये बात आपने इन्हें भी समझाई? मैंने कहा, सुन रहे हो डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं? मियाँ हूँ। अब बीवी अब बहुत ज्यादा बातूनी है, बात बढ़ा चढ़ा के बयान कर रही है। जब डॉक्टर ने उसको बता दिया है तो फिर बीवी मुखातिब है कि क्या आपने मेरे शौहर को भी ये बात समझाई है? आप शौहर से भी मुखातिब है, सुन रहे हो डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं? मियाँ बीमार है, बोलने का दिल नहीं चाह रहा, बात करने को दिल नहीं चाह रहा, सिर्फ हूं कह के चुप हो गया। डॉक्टर बता रहे हैं, जी हाँ, मैंने समझा कर अच्छी तरह ताकीद कर दी है कि दिन भर खामोश लेटे रहें। डॉक्टर कह रहे हैं कि मैंने आपको समझाने की जरूरत नहीं, बताने की जरूरत नहीं, मैंने अच्छी तरह समझा दिया है और ताकीद कर दी है। ताकीद, किसी बात पर सख्ती से जोर देना। मायने लिख लीजिए, ताकीद,
किसी बात पर सख्ती से जोर देना। मुझे पेंसिल्स नजर नहीं आ रही, ठीक है। किसी बात पर सख्ती से जोर देना, तो मैंने वो बता रहा है डॉक्टर, मैंने सख्ती से बता दिया है, सख्ती से समझा दिया है कि आपने दिन भर खामोश लेटे रहना है, बातचीत नहीं करनी। बीवी, तो ताकीद क्या मैं नहीं करती, मगर इन पर किसी के कहने का असर भी हो। अब बीवी कह रही है तो क्या मैं ताकीद नहीं करती, मैं नहीं बताती, लेकिन इन पर किसी का असर भी हो, किसी की बात को सुनने की इनको आदत भी हो, ये बात सुनते नहीं है। डॉक्टर, जी नहीं, अभी उन्होंने मुझसे वादा किया है कि पूरे तौर से मेरी हदायत पर अमल करेंगे। अब डॉक्टर बता रहे हैं कि आपने ताकीद की, आपकी बात नहीं सुनी, लेकिन अभी उन्होंने मुझसे वादा कर लिया है कि वो पूरी तरह से मेरी हदायत पर, मेरे बताए हुए नसीहतों पर अमल करेंगे। भी दवा किस किस वक्त देनी है। अब वो पूछ रही है कि ये बीमार हैं तो इनके लिए दवा कब कब देनी है, वक्त मुझे बता दें। डॉक्टर, जी नहीं, दवा की मुतलक जरूरत नहीं, बस आप सिर्फ इनके आराम व सुकून का ख्याल रखिए। गजा जो देनी है मैं लिख चुका हूँ। बीवी, बड़ी मेहरबानी आपकी। अब डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जी नहीं, दवा की बिल्कुल जरूरत नहीं, बिल्कुल कतन जरूरत नहीं, मैंने सिर्फ आराम इनको जो है वो करना चाहिए, मैंने इनके लिए गजा दी है, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर, तो फिर इजाजत। अब डॉक्टर कह रहे हैं कि मैंने अब दवा भी लिख दी है, इनको ताकीद भी कर दी है, इतना भी दिया है, तो अब आ सकता हूँ, मुझे इजाजत है। बीवी, फीस मैं आपको भिजवा दूंगी। बीवी कह रही है कि मैं आपको फीस भिजवा दूंगी। डॉक्टर, इसकी कोई बात नहीं, आ जाएगी, यानी कि वो मैं आपको फीस भिजवा दूंगा, वो डॉक्टर पास नहीं आ जाएगी, हालांकि फीस तो उन्होंने। अब देखें कि डॉक्टर साहब ने कहा नहीं, दवा की मुतलक जरूरत नहीं। अब जब बीवी ने कहा कि दवा क्या इस्तेमाल करनी है, तो मुतलक बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल मुतलक। मैं बस इनके आराम सुकून का ख्याल रखिए, गजा जो देनी है मैं लिख चुका हूँ। तो अब डॉक्टर कह रहा है कि दवा की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इनको जो खाना दवा देनी है, गजा देनी है, उसके बारे में मैं लिख चुका हूँ। आप इनको इस गजा, ये गजा दीजिएगा और उसके बाद फिर ये ठीक हो जाएंगे, आराम व सुकून करने दें। अब उनके दरमियान जो रस्मी जुमले हैं शुरू हो रहे हैं। बीवी कह रही है बड़ी मेहरबानी आपकी, डॉक्टर कहता है तो फिर इजाजत दीजिए। बीवी कहती है कि मैं आपको फीस भिजवा दूंगी। डॉक्टर, इसकी कोई बात नहीं, आ जाएगी। अब आराम सुकून डॉक्टर ने अगर करने को बीवी से कहा है तो बीवी किस तरीके से आराम सुकून का ख्याल रख रही है। कमरे में ऊंची आवाज में मुलाजिम को पुकार कर कह रही है, अरे लल्लू, मैंने कहा डॉक्टर साहब का बैग बाहर कार में पहुंचा दीजियो। दीजियो पुरानी उर्दू है, मतलब के लल्लू, मैंने कहा, यानी कि मैं कह रही हूँ डॉक्टर साहब का बैग बाहर कार में पहुंचा दो। अब डॉक्टर साहब थोड़ी सी बात ताड़ गए हैं, उनको समझ आ गई है कि ये किस किस्म की बीवी है या किस किस्म का माहौल है। तो डॉक्टर कह रहे हैं, एक बात अर्ज कर दूं बेगम साहिबा, मरीज के कमरे में शोरगुल नहीं होना चाहिए, असाब पर इसका बहुत मुज़र असर पड़ता है। खामोशी असाब को एक तरह की तकवीयत बख्शती है।
اب डॉक्टर साहब को समझ आ गई कि ये बीवी किस तरीके से आराम और सुकून का ख्याल रखेगी, तो वो क्या कह रहे हैं, डॉक्टर साहब बीवी को भी ताकीद कर रहे हैं कि एक बात अर्ज करूं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि कमरे में, मरीज के कमरे में शोरगुल ना कीजिए, शोर शराबा ना कीजिए, ऊंची आवाज में ना बोलिए, इसका असाब पर बहुत मुज़र असर पड़ता है। असाब बेटा कहते हैं पट्टे, हमारे मसल्स पर शोर का असर पड़ता है, हम दर्द महसूस करते हैं, हम तकलीफ महसूस करते हैं, पट्टे खचाव महसूस करते हैं। मुज़र बुरा और नुकसान पहुंचाने वाला, तकबीयत ताकत कुव्वत। डॉक्टर कह रहे हैं कि अगर शोरो गुल होगा तो ये ज्यादा अपने असाब में तनाव महसूस करेंगे, दर्द महसूस करेंगे, थकावट महसूस करेंगे और शोर का असर बहुत ज्यादा होगा। तो खामोशी जो है वो हमारे असाब को एक तरह की तवानाई बख्शती है। तकबीयत ताकत कुव्वत तवानाई। तो हमें जो है आराम का ख्याल रखना चाहिए। बीवी कह रही है, बहुत अक्लमंद बीवी अपने आप को साबित कर रही है, क्या कह रही है, मुझे क्या मालूम नहीं डॉक्टर साहब, आप इत्मीनान रखें, इनके कमरे में परिंदा पर ना मारेगा। अब वो कह रही है कि मुझे नहीं पता डॉक्टर साहब, मुझे ये सारी बातें पता हैं, आपको मुझे समझाने की जरूरत नहीं, मैं बहुत अक्लमंद हूँ, आप इत्मीनान रखें, आप तसल्ली रखें। इत्मीनान तसल्ली, आप तसल्ली रखें, इनके कमरे में कोई भी नहीं आएगा, परिंदा पर नहीं मारेगा, कोई नहीं आएगा, बिल्कुल खामोशी होगी, हर तरह से सुनाटा होगा। अब इसी असना में मुलाजम आ जाता है और मुलाजम पूछ रहा है, हजूर मतलब कि क्या बात है, आपने मुझे बुलवाया। डॉक्टर कह रहे हैं उठा लो ये बैग उठा लो। तो आदाब, अब वो उसको कह रहा है कि खुदा हाफिज, आदाब, अब मैं जा रहा हूँ। बीवी आदाब। डॉक्टर और मुलाजम जाते हैं, वो चले जाते हैं, ड्रामा चूंकि हो रहा है वो निकल गए हैं। करीब आकर मैंने कहा सो गए क्या। अब मजीद देखिएगा कि किस तरह से आराम व सुकून का ख्याल रखा जा रहा है, किस तरह से आराम व सुकून दिया जा रहा है शोहर को। उसको वो अगर खामोश लेटा हुआ है तो उसको पूछा जा रहा है कि क्या आप सो गए हैं मियाँ। यूं ही चुपका पड़ा हुआ था, चुपका, खामोश। कहता है कि बीवी पूछ रही है, ज्यादा बोलने का उसका दिल नहीं चाह रहा, तो वो पूछ रही है क्या सो गए, तो उसने कहा नहीं मैं सोया नहीं हूँ, बस मैं खामोश लेटा हुआ था, चुप करके लेटने की कोशिश कर रहा था। बीवी बस 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 चुपके ही पड़े रहिए, डॉक्टर साहब बहुत सख्त ताकीद कर गए हैं कि ना आप बात करें, ना कोई आपके कमरे में बात करे, इससे भी थकान होती है, तमाम वक्त पूरे आराम और सुकून से गुजारें। समझ गए। अब बीवी जो है साहब अपने शोहर को भी पढ़ा रही है कि तुम बस खामोश लेटे रहो। डॉक्टर साहब बहुत सख्त ताकीद कर गए हैं, सख्ती से कह गए हैं कि आप ना कोई बात करेंगे, ना कोई आपके कमरे में बात करेगा, इससे भी थकावट होती है और इंसान बीमार हो जाता है। बस तमाम वक्त पूरे आराम और सुकून से गुजारे। और वो उसको समझा रही है, समझ गए ना कि अब आपने बोलना नहीं है मियाँ। अब वो इस कदर शोहर को जब वो कह रही है, बता रही है, तो वो खुद किस तरह से इसका जो है इस पर अमल कर रही है, वो सारा जो है वो नीचे आप पढ़ते चले जाएंगे। बीवी क्यों बदन टूट रहा है क्या। अब शोहर कराह रहा है, कराहना दर्द से हाय हाय करना, तकलीफ में है, बहुत ज्यादा उसे दर्द हो रही है, तकलीफ का एहसास कर रहा है, तकलीफ से हाय हाय कर रहा है। और शोहर कह रहा है कि हाँ मुख्तसर बात कर रहा है, बात करने को दिल नहीं चाह रहा। बीवी कहो तो दबा दूं, मतलब कि आप कहते हो तो दबा दूं। मियाँ अब मियाँ ने कहा, कह दिया है हूँ। बीवी ने उस बात को पर जोर नहीं दिया, अगली बात कर दी है, सोने को दिल चाह रहा हो तो चली जाऊं, कि अगर आपका सोने का दिल चाह रहा है तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। मियाँ अच्छी बात, मियाँ जो है कराहते हुए,
यानी कि दर्द से हाय हाय करते हुए जवाब देता है कि अच्छी बात है, अगर आप तुम कमरे में से चली जाओगी तो बहुत अच्छा होगा, तुम चली जाओ। अब बीवी, अगर पीछे किसी चीज की जरूरत हुई तो, यानी कि अगर मैं चली गई बाहर तो इसके बाद किसी चीज की तुम्हें जरूरत पड़ी तो तुम क्या करोगे? अच्छा, अब खुद ही सवाल किया है, उसका जवाब तलाश कर रही है। अच्छा, बुलाने की घंटी पास रखे जाती हूँ, घंटी कहाँ गई? अब वो घंटी ढूंढना शुरू हो गई है। रात मैंने आप यहाँ मेज पर रखी थी, अल्लाह जाने ये कौन अल्लाह मारा मेरी चीजों को उल्ट पुल्ट करता है। अल्लाह मारा, कमबख्त, जिस पर अल्लाह की मार पड़ी हो, मतलब के बदकिस्मत, गुस्से से, क्लोकियल टंग। अब अभी वो जो है वो घंटी जो है उसके बातचीत कर रही है, बोल रही है, तो बाहर कुंडी की आवाज आती है, बाहर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। अब बाहर जाकर नहीं देखना, वहां से ही बोल रही है, कौन है ये नामुराद, ये बदबख्त कौन है? नामुराद, बदबख्त, ये बदबख्त कौन है? अरे लल्लू, देखो ये कौन कबाड़ तोड़े जा रहा है। अब मुलाजिम को अंदर ही खड़े खड़े आवाज दे रही है, 2 मिनट के लिए बाहर नहीं गई, कि अरे लल्लू, कौन ये दरवाजा तोड़ रहा है? लल्लू दूर से ही आगे हाँक रहा है, आवाज दे रहा है, सक्का है बीजी। अब बीवी मतलब बीबी, बेगम साहिबा, कुछ भी आप इससे अखज कर सकते हो। सक्का है, सक्का बेटे कहते हो वो इंसान जो पानी भरकर लाता है। पहले जमाने में बेटा होता ये था कि जिस तरह आजकल हमें फैसिलिटीज हैं, सहूलियात मिली हुई हैं, पानी हमारे घरों में मुयस्सर होता है, या ज्यादा से ज्यादा हमें फिल्टर पानी जो है पीने के लिए बाहर से लेना पड़ता है, तो उस दौर में पानी का इस तरह से इंतजाम नहीं था। मखसूस की गई जगहों से कुछ इंसान मुतय्यन किए गए होते थे जिनको माशकी कहा जाता था, वो चमड़े के बर्तन में पानी लेके आया करते थे और लोगों के घरों में पहुंचाते थे, और उसी पानी से उनको सारा अपना काम करना पड़ता था। और उस वक्त हम लोगों की तरह पानी का ज़िया भी नहीं था, जैसे हम लोग आजकल टैप खोला और अपनी मर्जी से खोलते चले गए। तो चूंकि उस वक्त पानी पैसों से, अभी भी हमें पे करना पड़ता है, लेकिन शायद उस तरह से नहीं जिस कदर मुशक्कत उन दिनों में करनी पड़ती थी, अब नहीं करनी पड़ती। तो वो बता रहा है कि सक्का है, मतलब कि सक्का पानी लाने वाला आया है, माशकी आया है। बीवी, सक्का, घर में बहरे बसते हैं, जो कम वक्त इस जोर से कुंडी खटखटाता है। अब बीवी जो है वो सवालिया अंदाज है उसका, सक्का, क्या हमारे घर में बहरे हैं? वो हम लोग कम सुनते हैं, जो बदबख्त इस जोर से कुंडी खटखटाता है। अल्लाह मारो को इतना भी ख्याल नहीं कि घर में कोई बीमार है। अल्लाह मारे जिस पर अल्लाह की मार पड़ी हो, बदकिस्मत, बदबख्त, इनको इतना भी ख्याल नहीं कि घर में कोई बीमार पड़ा है। अब सफा उल्ट लीजिए, सफा नंबर 49 पे हम जा रहे हैं, पेज नंबर 49। तो कह रही है कि इनको इतना भी ख्याल नहीं कि घर में कोई बीमार पड़ा, और ये सारी बातें कहाँ पे हो रही हैं? शोहर के कमरे में ही हो रही हैं, बाहर नहीं निकली है कि बाहर जाके देखाए, कि बाहर से बात कर ले। डॉक्टर ने ताकीद कर रखी है कि कोई शोर गुल ना होने पाए, कि डॉक्टर ने ये बात सख्ती से कही है कि मरीज के कमरे में, शोहर के कमरे में शोर गुल ना हो, और इससे कहो यही वक्त है पानी लाने का। अब कमरे में खड़ी शोहर के पास ही चीख चीख के बातचीत हो रही है, इस कदर आराम और सुकून का शोहर का ख्याल हो रहा है कि अच्छी खासी दोपहर होने को आ गई है, ये वक्त है पानी लाने का। कल से इतनी देर में आया तो नौकरी से अलग कर दूंगी, अगर कल इतनी देर से आया तो मैं उसको नौकरी से अलग कर दूंगी, उसको नौकरी से निकाल दूंगी। मैं नामुराद को 20 मर्तबा कहला चुकी हूँ कि सुबह सवेरे हो जाया करे, कान पर जू नहीं रेंगती। अब वो कह रही है कि मैं इस नामुराद को, इस बदबख्त को
20 मरतबा, हम इससे पहले 20 मरतबा का मानी लिख चुके हैं, कई मरतबा। मैं 20 मरतबा इससे कह चुकी हूँ कि वक्त पे आया करे, वक्त पर पानी लाया करे, लेकिन इस पर किसी बात का असर ही नहीं होता। कान पर जूं नहीं रेंगती, बिल्कुल असर नहीं होता। अब मियाँ जो है वो उकता रहा है, तंग आ रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, परेशान हो रहा है, कहते हैं अरे भाई अब बख्शो, इससे बख्शो, माफ करो, कि अब इसको माफ भी कर दो, बस इतना ज्यादा ना बोलो। असल में वो अपनी बीमारी की वजह से परेशान है और बीवी उसका किस तरह से ख्याल रख रही है। बीवी, बख्शूं कैसे, जरा तरा दो तो ये लोग सर पर सवार हो जाते हैं। बीवी कहती है कि मैं इसे माफ कैसे करूं, जरा दरगुजर करो, जरा इग्नोर करो, जरा नजर अंदाज करो। तरा दो, दरगुजर करो, चश्म पोशी करो या नजर अंदाज करो। जरा नजर अंदाज करो तो ये लोग सर पर सवार हो जाते हैं। सर पर सवार होना, सर पर मुसल्लत होना, हर वक्त पास रहना, यानी कि बहुत ज्यादा बिगड़ जाते हैं और ज्यादा ढीले हो जाते हैं। अब बात जो है वो शौहर की बीवी की खत्म नहीं हो रही। मियाँ फिर दर्द से कराहता है। बीवी, क्यों ज्यादा दर्द महसूस हो रहा है, क्यों ज्यादा दर्द हो रहा है? मियाँ कहता है हूँ। मियाँ जो है आवाज बोलना नहीं चाह रहा, सिर्फ हूँ कहता है। तो अब दोबारा फिर एक जो है और ऑफर हो रही है, लल्लू से कहूँ आकर दबा दे। अब वो उसको कहती है, पहले तो उसने खुद ऑफर की थी क्या मैं दबा दूं, और वो फिर भूल गई। अब दोबारा मुलाजिम पे बात आ गई है कि मुलाजिम को कहती हूँ वो आकर दबा दे। मियाँ वो कहते हैं रहने दो, छोड़ दो, रहने दो। बीवी, अब उसको वो मिल गई है जो घंटी तलाश कर रही थी काफी देर पहले, और उसके बाद बहुत ज्यादा बातचीत हो चुकी थी। बीवी, ये देखो यहाँ अंगीठी पर रखी है, आप बताइए, आपसे आप आ गई, यहाँ पाँव थे इसके। ये सब हरकतें इस लल्लू की हैं। कमबख्त ने कसम खा रखी है कि कभी कोई चीज ठिकाने पर ना रहने देगा। अल्लाह जाने ये नामुराद मेरी चीजों को हाथ लगाता क्यों है। लल्लू, अरे लल्लू। अब उसको वो घंटी मिल चुकी है जिसकी वो तलाश कर रही थी, और कह रही है कि ये देखो, ये अंगीठी जो है इस पर ये घंटी पड़ी हुई है। अंगीठी आग रखने का बर्तन। सर्दियों में जब गैस नहीं होती, आजकल तो हम लोग फिर उसी दौर में शामिल हो गए हैं, हमें सर्दी से बचने के लिए मुख्तलिफ जो है दूसरे इंतजाम करने पड़ते हैं। तो आग रखने का एक बर्तन होता है जिसके अंदर आग सुलगा कर, लकड़ियों को सुलगा कर कोयले रखे जाते हैं ताकि कमरा गर्म किया जा सके या जगह गर्म की जा सके, आग इनका इंतजाम किया जा सके। तो वहां पे उसने रखी हुई थी ये घंटी। तो बेटे अब मेरे ख्याल में हमारा टाइम हो गया है, नेक्स्ट लेक्चर आपको लेना है। इसी को हम कल दोबारा कंटिन्यू करेंगे। गौर से पढ़िएगा, अगर कोई समझ ना आई तो जरूर पूछिएगा। सफा नंबर 49 पे हम पढ़ रहे हैं, उसका सेकंड पैराग्राफ शुरू हो चुका है, ठीक है। बाकी हम कल इसको दोबारा जारी करेंगे। सबक को गौर से पढ़ लीजिएगा और कोई मुश्किल हुई तो जरूर पूछिएगा। थैंक यू।